जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है। इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा 37वां पार्ट है। इससे पहले हमारे 36 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप उन्हें भी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। इस क्लास का पीडीएफ यदि आप लोग चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक थैले में 5:6:7 के अनुपात में 5 रुपये, 2 रुपये एवं 1 रुपये के सिक्के रखे हुए हैं। यदि कुल धनराशि 220 रुपए हो तो थैले में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में हमें सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया और सिक्कों का मूल्य भी हमें बताया कि यहाँ पर 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपये के सिक्के हैं और टोटल धनराशि हमें बताए। तो यहाँ पर क्या करोगे आप लोग, जो 5:6 और 7 आपको बताया सिक्कों की संख्या, इससे आपको गुणा करना होगा इनके मूल्य का, यानी 5 रुपए का, उसके बाद गुणा करना होगा 2 रुपए का और 7 से गुणा करेंगे हम लोग 1 रुपए का। तो हमारे पास जो ये अनुपात बनेगा ये मूल्य का अनुपात बन जाएगा। तो मूल्य का अनुपात कितना बनेगा, 5 मल्टीप्लिकेशन 5 करेंगे 25 हो जाएगा। रेशो 6 2 जा होता है 12 और रेशो बना लो और 7 1 जा 7। तो मूल्य का रेशो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो मूल्य का रेशो हमारे पास 25:12:7 आ जाएगा। अब हमें टोटल मूल्य यहाँ पर क्वेश्चन में बताया, इसलिए हम लोग इस रेशो का भी टोटल कर लेंगे, यानी इसे जोड़ लेंगे। तो जब आप लोग 12 में यहाँ पर 7 को जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा और 19 में 25 को जोड़ोगे तो 44 रेशो बनेगा और इसका टोटल मान हमें क्वेश्चन में बताया 220 रुपए। तो यहां से क्या करो, एक रेशो का वैल्यू लेकर आओ और यहाँ पर 220 में हमें 44 का भाग देना होगा, जिससे एक रेशो का वैल्यू मिलेगा। 11 चुके 44 होता है, 11 दूनी 22 या 0 और 4 से कट करेंगे 20 को 5 बार कट जाएगा। तो हमारे पास एक रेशो का मान कितना बनेगा, 5। अब क्वेश्चन में हमसे यह पूछा गया कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बताओ। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या लाने के लिए 2 रुपए के सिक्कों का अनुपात कितना था, क्वेश्चन में बताया था 6। तो जो एक रेशो का वैल्यू आया 5, इसका गुणा यदि हम 6 से करेंगे तो 6 5 30। 30 सिक्के हैं हमारे पास 2 रुपए के और 30 ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। एक वस्तु को 25% के लाभ पर 7,000 रुपए में बेचा जाता है, इसे कितने मूल्य पर बेचा जाए कि इस पर 20% का लाभ हो। तो यहां पर आप लोगों को वस्तु का विक्रय मूल्य दिया और लाभ का मान दिया, लाभ का प्रतिशत है 25। तो यहां से पहले हम वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे। आप जानते हो वस्तु का, हर एक वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। क्वेश्चन में बोला कि 25% लाभ पर बेचा गया, तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस का प्रतिशत बना लेंगे 125। 125% सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य का प्रतिशत होगा और इस विक्रय मूल्य का मान हमें क्वेश्चन में दिया 7,000। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास 25% का मान यहाँ पर 7,000 है। अब क्या करेंगे, यहां से 1% का वैल्यू लाएंगे। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, 7,000 में यहां पर 125 का भाग देना होगा, जिससे 1% का मान आएगा। और क्रय मूल्य लाने के लिए क्या करो कि वस्तु का क्रय मूल्य 100% था, तो जो 1% का मान आया इसमें 100 का गुणा करोगे तो 100% का मान आ जाएगा और यही हमारा क्रय मूल्य होगा। तो ये क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, गुणा 100 करोगे तो वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा 25 5 125 होता है और 25 चुको 100 और यहाँ पर 5 से इस 70 को काटेंगे तो 14 बार कटेगा और 2 जीरो और आ जाएगा। 14 चुकू होता है 56, यानी कि 5600 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य था। क्वेश्चन ने पूछा कि इसका विक्रय मूल्य बताओ और 20% लाभ हो जाए। तो याद रखिएगा, हमसे पुनः विक्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य ही पूछा है, लेकिन अब जो लाभ होगा ये क्रय मूल्य पर होगा। तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य 100% था, 20% इस पर लाभ कमाना है तो डायरेक्ट क्रय मूल्य का
120% निकालेंगे, जिससे इस वस्तु का विक्रय मूल्य हमारे पास निकल कर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ये 0 से गुणा होगा 0, 12 छंग 72, कैरी आ जाएगा यहाँ पर 7, 12 पंच 60 और 7 को जोड़ेंगे 67 हो जाएगा। तो 6,720 रुपए में यदि हम वस्तु को बेचेंगे तो 20% का लाभ हो जाएगा। 6,720 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक दुकानदार अपने माल को ऐसे मूल्य पर अंकित करता है जिसमें कि 25% की छूट देने के बाद वह 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य हमें दिया है तो इसका अंकित मूल्य बताओ। तो प्यारे साथियों, यहां पर मैं आपको बता दूं, वस्तु का हमें क्वेश्चन में दिया क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य क्वेश्चन में बताया 460। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा कि 20% लाभ प्राप्त करता है। तो यदि आदमी 20% का लाभ प्राप्त करता है तो उसका पहले विक्रय मूल्य निकाल लो। तो 460 पर वो 20% लाभ प्राप्त करेगा, तो आप 460 का 120% निकालो, क्योंकि 100% क्रय मूल्य था, 20% लाभ कमाएगा तो विक्रय मूल्य 120% बनेगा। तो क्रय मूल्य का यदि हम 120% निकालेंगे तो हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 12 छंग होता है 72, कैरी आएगा यहाँ पर 7, और 12 चुक होता है 48, और 48 में कितना 7 जोड़ेंगे तो 8 7 15 यानी 55 बनेगा। इसका मतलब 552 रुपए में वस्तु को बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। अब क्वेश्चन में अंकित मूल्य यहाँ पर पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसका अंकित मूल्य यहाँ पर x मान लेंगे। अंकित मूल्य हमें यहाँ पर x मान लेना है। अब क्वेश्चन में ये बोला कि अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जा रही है। 25% की छूट दी जा रही है, मतलब x पर 25% की छूट देने के लिए x को 75% में बेचना पड़ेगा, और इस 75% का मान क्वेश्चन में, विक्रय मूल्य का मान हमें क्वेश्चन में दिया है 552। यहां से क्या करो, सीधा x का मान लाओ जिससे इस वस्तु का अंकित मूल्य आपको मिल जाएगा। तो 552 गुणा 100 हो जाएगा, और बटे में आ जाएगा 75। तो 25 या 75 हो जाएगा, और 25 चुक 100, 3 से कट करेंगे तो 3 कम 3 2 बचा, 3 8 24, 3 चुक 12, 4 से इधर गुणा करेंगे 184 को, 4 चुक 16, कैरी 1, 4 8 32 और 1 33 हो जाएगा, कैरी 3, 4 कम 4 और 3 हो जाएगा 7। तो 736 रुपए उस वस्तु का अंकित मूल्य बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी मोस्ट और आईएमपी क्वेश्चन है। 80 रुपए को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए को बी से 10 रुपए ज्यादा और बी को सी से 5 रुपए ज्यादा मिलते हैं, उनकी हिस्सेदारी का अनुपात बताओ। तो यहाँ पर क्वेश्चन में नाम आया एबीसी, तो तीनों का नाम लिखा। अब क्वेश्चन में ये बोला कि ए को बी से तो 10 रुपए ज्यादा और बी को सी से 5 रुपए ज्यादा, तो हम यहाँ पहले सी का हिस्सा मानेंगे x, और क्वेश्चन में बोला कि जो बी है उसको 5 रुपए ज्यादा मिलेगा, तो x में हम 5 को जोड़ेंगे तो हमारे पास किसका हिस्सा आ जाएगा, सी का। अब क्वेश्चन अनुसार हम लोग क्या करेंगे, ए का हिस्सा लाएंगे, तो ए को मिलेगा बी से 10 रुपए ज्यादा, तो बी के हिस्से में 10 रुपए और जोड़ देंगे तो ए का हिस्सा आ जाएगा, मतलब हम x प्लस 5 में 10 और जोड़ देंगे। इस प्रकार तीनों का हिस्सा हमारे पास बन जाएगा। अब क्वेश्चन ने ये बोला कि इन तीनों का योग 80 रुपए है, तो यहां पर इन हिस्सों का भी योग करेंगे, तो x प्लस 5 प्लस 10 और प्लस x प्लस 5 और प्लस x, इन सबको जोड़ेंगे और ये योग बराबर हो जाएगा 80 रुपए के। अब यहां पर जोड़ेंगे तो 1x 2x और 3x हो जाएगा। संख्या को जोड़ेंगे तो प्लस 10 में 5 को जोड़ा 15 और 5 हो जाएगा 20, 20 के बराबर 80 रुपए हो जाएंगे। यहां से 3x को यहीं रखेंगे और प्लस का 20 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 80 माइनस 20 हो जाएगा। यहां से क्या होगा, यहां पर 60 बचेगा और गुणा का 3 इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा और बराबर में x बचेगा। 3 से जब हम 60 को काटेंगे तो 3 दूनी 6 यानी 20 आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आया हमारे पास, 20 आया। क्वेश्चन ने ये कहा कि उनकी हिस्सेदारी का अनुपात बताओ, मतलब a रेशो b रेशो c हमें बताना। तो x का मान हमारे पास 20 आ चुका है, तो a का मान लाने के लिए x की जगह 20 लिखेंगे, तो 20 प्लस कितना मिलेगा, 5 प्लस 10 और इसमें जोड़ना पड़ेगा 5 प्लस 10, तो ये a का हिस्सा बनेगा। फिर रेशो b का मान लाने के लिए
x की जगह 20 को पुट करेंगे तो 20 और प्लस 5 और ज्यादा था इसका, तो 20 प्लस 5 रेशियो इसका बनेगा। और c का वैल्यू x है, तो x का मान हमारे पास 20 आ चुका है। अब इनको जोड़ के रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। 20 में 10 को जोड़ा 30 और 5 हो जाएगा 35 रेशो। 20 में 5 को जोड़ा तो ये 25 हो जाएगा रेशो। और यहाँ पर 20 का 20 ही लिखेंगे। इनको 5 से हम कट करेंगे, 5 7 35 होता है, 50 25 हो जाएगा और 5 को 20 हो जाएगा। इस प्रकार तीनों के हिस्से का अनुपात 7:5:4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहले में। आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा है। तो प्यारे साथियों, हमें 4 ऑप्शन में 4 भिन्नें दी गई हैं और चारों भिन्नों में हमें बड़ी भिन्न यहाँ पर बताना है। तो यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, जैसे कि आपको 7/9 दिया तो आप इसे दशमलव में कन्वर्ट कर लो। 9 का भाग आप 7 में लगाओगे तो आपके पास 0 पॉइंट कितना बनेगा, 7 बनेगा, मतलब दशमलव मान आपको इनका बना लेना है। इसी प्रकार यहाँ पर लिखा है 11/14, इसका भी दशमलव मान बनाएंगे हम लोग तो 0.78 यहाँ पर इसका मान बनेगा। और इसी प्रकार 3/4 का भी दशमलव मान बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 0.75 बचेगा। और इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 10/13 को भी दशमलव रूप में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 0.76 बनेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जिसका भी दशमलव मान सबसे बड़ा है वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ा दशमलव मान कौन सा होगा, 78 होगा। और 78 किससे बना, ये 11/14 से बना। 11/14 इस प्रश्न में सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा ए बी की तुलना में 4/3 गुना तेज दौड़ता है। रेखिक दौड़ में ए बी से 60 मीटर आगे हैं, तब प्रारंभिक बिंदु से उनके मिलन बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो लोगों का नाम आया, एक का नाम आया ए और दूसरे का नाम आया बी। और यहाँ पर बोला गया कि जो ए रहेगा बी से 4/3 गुना तेज दौड़ता है। अब यहाँ बी से 4/3 गुना, 4/3 में याद रखना नीचे वाला मान बी का हो जाएगा, मतलब 3 रेशो स्पीड बी की है। और यहाँ पर बोला गया कि ए जो रहेगा 4 की स्पीड से दौड़ता, मतलब ऊपर वाला मान ए का हो जाएगा। तो ये जो मान आया हमारे पास 4:3, ये इनकी चाल का अनुपात है। मतलब यहाँ पर ए 4 यूनिट दूरी तय करता है, तब तक बी 3 यूनिट दूरी तय करेगा। अब क्वेश्चन में ये बोला कि ए बी से 60 मीटर आगे है। अब यहाँ पर ये चाल का रेशो ही दूरी का रेशो भी होता है, याद रखिएगा। और इन दोनों का अंतर यदि बात करें, ए बी से 1 यूनिट अधिक दूरी तय करता है और इस 1 यूनिट का मान क्वेश्चन में हमें बताया 60 मीटर। अब क्वेश्चन ने ये पूछा प्रारंभिक बिंदु से उनके मिलन बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूरी हमें लाना है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो या फिर एक काम करो, 60 मीटर 1 यूनिट का मान है और ए जो दूर है बी से वो 4 यूनिट दूर है, मतलब यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे तो 6 × 24 यानी कि 240 मीटर की दूरी इन दोनों के बीच हो जाएगी। मतलब यहाँ पर बी को ए को पकड़ने के लिए 240 मीटर दूरी तय करना पड़ेगा। और यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी मोस्ट और आईएमपी क्वेश्चन है, यदि किसी बेलन की ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाए, उसके आधार की त्रिज्या 10% कम कर दी जाए, तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो प्यारे साथियों, जब कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पास आता है तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला बहुत बार पढ़ा है, +-x +-y। और यहाँ पर हमेशा प्लस लगाइए और x गुणा y लिखो और बटे में 100 लिखेंगे और इसे भी हम कोष्टक में कर देंगे। तो यहाँ पर x का मान वो होगा जो प्रारंभ में हुआ और y का मान वो होगा जो बाद में हुआ। अगर वृद्धि हुई तो प्लस का लिखेंगे, कमी हुई तो माइनस का लिखेंगे। क्वेश्चन में बोला कि ऊंचाई 20% बढ़ा दी गई, मतलब वृद्धि हुई तो प्लस का x लिखेंगे, मतलब प्लस का 20। फिर आगे बोला गया त्रिज्या में 10% कमी हुई, मतलब बाद वाला मान में कमी हुआ, मतलब माइनस का y लिखना पड़ेगा और माइनस का 10 लिखेंगे। यहाँ पर प्लस लगाएंगे, x की जगह x का मान लिखेंगे, मतलब प्लस का 20, और गुणा में y की जगह हम लिखेंगे y का मान, मतलब माइनस का 10, और डिवाइड बाई हो जाएगा 100।
अब क्या करो, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, 20 में से 10 जाएगा तो हमारे पास 10 बचेगा और यहाँ प्लस लगाओ और कोष्टक लगाना है। 2 का गुणा -1 से होगा तो 2 1 कम 2 माइनस का 2 बनेगा। अब ये माइनस इस प्लस को भी माइनस बना लेगा तो 10 माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा 8। 8% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल की 30% सांद्रता वाले अल्कोहल की 50% सांद्रता वाले मिश्रण को किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए कि परिणामी मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता 35% हो जाए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से मिश्रण विधि से सोल्व करेंगे। मिश्रण विधि ये होती है कि पहले प्रकार का मिश्रण फिर दूसरे प्रकार का मिश्रण। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पहले प्रकार का मिश्रण में 30% सांद्रता है और दूसरे प्रकार के मिश्रण में 50% सांद्रता है और बीच में जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं ये दोनों प्रकार के मिश्रण में सांद्रता लिखते हैं। और ये क्वेश्चन में हमें बोला कि मिश्रण की सांद्रता 35% होनी चाहिए। अब क्या करो, बड़े में से छोटा घटा लो, इधर भी बड़े में से छोटा घटा लो, तो इधर 35 में से 30 जाएगा तो हमारे पास 5 बचेगा, रेशो बना लो। यहाँ पर 50 में से 35 जाएगा तो 15 बचेगा। अब ये जो आया रेशो हमारे पास, ये इनकी क्वांटिटी का रेशो है, यानी किस अनुपात में इनको मिलाया जाना चाहिए वही चीज हमें यहाँ पर मिला है। तो यहाँ पर इसे कट करेंगे, 5 से 5 दिया 15 और 5 एकम 5, मतलब इन दोनों प्रकार के मिश्रण को 3:1 के अनुपात में मिलाना होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, दो संख्याओं का अनुपात हमें दिया और उन दोनों का योगफल दिया है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 की वृद्धि की जाती है तो नई संख्याओं का अनुपात कितना होगा। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, दो संख्याओं का रेशो दिया 4:5 और दोनों का क्या दिया है, योगफल दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस योगफल को दो जगह बांट देंगे तो दोनों संख्याएं हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर योगफल दिया तो रेशो का भी योग करेंगे, 5 में 4 जोड़ा तो 9। इसका मतलब 9 रेशो का मान हमें 72 दिया है। यहाँ से हम एक रेशो का मान लाने के लिए 72 में 9 का भाग देंगे, 9 8 ही हो जाएगा 72। एक रेशो बराबर हो जाएगा 8। अब क्या करना होगा, यहाँ पर दोनों संख्याएं निकाल लो। तो एक संख्या कितने 4 अनुपात है, तो जो एक अनुपात का मान आया 8, 8 का गुणा 4 से करेंगे। दूसरी संख्या लाने के लिए 5 रेशो दूसरी संख्या है, तो जो एक अनुपात का मान आया 8, 8 का गुणा 5 से करेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। 8 चुके 32 होगा यहाँ पर और यहाँ पर 8 40 होगा, मतलब दोनों संख्याएं मिल गई हमें 32 और 40। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे पूछा प्रत्येक संख्या में 8 की वृद्धि की जाती है, मतलब पहली संख्या में भी यदि 8 जोड़ा जाए और दूसरी संख्या में भी 8 जोड़ा जाए तो दोनों संख्याओं का नया रेशो हमें बताना है। तो यहाँ 32 में 8 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा और रेशो बनाना है, और 40 में 8 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। 8 से कट करेंगे, 8 40 हो जाएगा, 8 छंग 48, यानी 5:6 नई संख्याओं का अनुपात हो जाएगा। 5:6 ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है 10 नंबर में, आपको बार वाले नंबर दिए हैं दो, इनको जोड़कर किसके बराबर ये होंगे, आपको 4 ऑप्शन में से सही आंसर का चुनाव करना है। तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, हम पहले 0.52 पर जो बार लगा है इसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 0.52 को लिखा। होता क्या है, जितने अंकों पर जितने डिजिट पर बार लगा होता है बटे में उतने 9 आते हैं। तो यहाँ 52 के बटे में कितने 9 आ जाएंगे, 2 9 आ जाएंगे, तो 52 बटे 99 बनेगा। इसी प्रकार यहाँ पर 407 के ऊपर बार है, इस बार को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ बटे का साइन लगाएंगे और 407 में जितने अंकों पर बार लगाए बटे में उतने 9 लिखेंगे। तो आपको पता है 7 पर और 0 पर बार लगाए, इसलिए 2 अंक पर बार है तो 2 बार के 9। होता क्या है, जितने अंकों पर बार नहीं होता है 9 के बाद उतने 0 भी लिखे जाते, लेकिन प्रारंभ में ऐसा नहीं था। अब और क्या होता है इसमें, 407 को पूरा ऐसा ही लिखो
और इसमें से उसको घटाया जाएगा जिस पर बार नहीं है। बार 4 पे नहीं है तो इस 4 को घटाएंगे, तो 407 में से 4 गया तो 403 बनेगा और 403 के बटे में 990 बनेगा। सही प्रकार का हमारा ये बार हटाना हुआ। इससे पहले में ऐसा कुछ नहीं था दूसरे वाले के जैसा। इन दोनों को जोड़ने का बोला जा रहा है तो इन्हें जोड़ देंगे। 403 बटे हो जाएगा 990। इन दोनों का लघुत्तम लेंगे हम लोग तो 990 हमारे पास बनेगा। 99 का भाग 990 में देंगे, 10 बार जाएगा और 10 का गुणा 52 से करेंगे तो यहाँ पर 520 बनेगा। और प्लस की जगह प्लस लगाओ, 990 का भाग 990 में एक बार जाएगा, 1 का गुणा 403 से करेंगे 403 ही बनेगा। ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो 0 3 3 हो जाएगा, 0 2 2 हो जाएगा और यहाँ पर 4 और 5 हो जाएगा 9। तो हमारे पास 923 बटे 990 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 923 बटे 990 ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये थे वेरी मोस्ट और IMP क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आपकी आगे आने वाली एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, इसलिए प्रतिदिन इस क्लास को जरूर देखा करें। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक किया करें, शेयर किया करें। फिर से बता दूं मैं आपको, इस क्लास का PDF आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रतिदिन PDF डाउनलोड करके आप इसको एक बार देखने के बाद अपने मन से सॉल्व किया करें, जिससे आपको बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर फायदा होगा। तो पढ़ते रहिएगा सभी साथी। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।